जय हिंद। उम्मीद करता हूँ अभी आप बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं विवेक भाई की, जिनका यूपीएसआई में ओवरऑल रैंक 336 है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी इतनी अच्छी रैंक इन्होंने कैसे की। इनका कांस्टेबल में भी अच्छी रैंक थी और अपने ये डिस्ट्रिक्ट में टॉप 5 में रहे थे। तो अभी आपको पता है यूपीएसआई का फाइनल रिजल्ट आउट हुआ है, जिसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ है और विवेक भाई का भी सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनके रैंक का क्या राज था, और ये भी हम जानेंगे कि इनकी पास्ट वगैरह में क्या रहा था, क्या इनकी बेस इनका कैसे मजबूत था, या फिर डायरेक्ट इन्होंने एसआई की तैयारी की। जो इनसे इनके बारे में जो जानकारी रहेगी मैं कंप्लीट दूंगा, जिससे अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो आप ये कंप्लीट वीडियो देखना और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो हम विवेक भाई से बात करते हैं। विवेक भाई बताइए अपने बारे में कुछ, और कैसे कि आपने ये इतना अच्छी रैंक की। आपका 380 के समथिंग का स्कोर निकल के आया है। तो 380 400 में से काफ़ी बागी बहुत अच्छा स्कोर होता है। रैंक भी आप देख सकते हो, पूरी यूपी में लगभग 20 लाख या 15 लाख लोगों ने शायद एग्जाम दिया था। 15 लाख कम थे, शायद 10-12 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। उसमें 336 रैंक लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो अपने बारे में कुछ बताइए और ये कैसे आपने मुकाम हासिल किया। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विवेक यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के एटा से एक छोटे से गांव से ब्रह्मनगर से बिलोंग करता हूं। और गांव में इतने पढ़ाई के अच्छा वो माहौल नहीं था, तो मैं आगरा आकर के मैंने अपनी पढ़ाई शुरुआत की थी। तो सबसे पहले मैंने एसएससी सीजीएल का बैच लिया हुआ था। तो मैं सीजीएल की शुरुआत से तैयारी करा था। सीजीएल की तैयारी में एक रहता है कि मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मैथ्स रीजनिंग पे मेरी अच्छी पकड़ थी। हालांकि मैं 3 टाइम्स सीजीएल मेंस दिया और फाइनल में आउट हुआ था। और मेरे 100% मैथ्स रीजनिंग में मार्क्स रहते थे, कई बार थोड़ा कम भी हो जाता था। तो मैथ्स रीजनिंग का सर मेरा बेस वहाँ से मजबूत हो गया। जैसे यूपीएसआई में 4 सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता है हिंदी होता है, हिंदी के बाद आपका मैथ और फिर रीजनिंग और एक जीएस सेक्शन होता है। तो मैथ रीजनिंग आपने यूपीएसआई यानी एसएससी सीजीएल वगैरह की, आपका बेस काफ़ी मजबूत था। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया या आगे जो भी एग्जाम देंगे, यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी आने वाली है उसका एग्जाम देंगे, तो वो अपना मैथ जिनका भी बिल्कुल जीरो है, उन्होंने नई तैयारी स्टार्ट की है, तो वो कैसे अपना मैथ मजबूत कर सकते हैं और रीजनिंग मजबूत कर सकते हैं। मैथ्स के लिए सर मैं यही बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो एक मिक्स फ्रैक्शन तो एक बाद में बात आती है। सबसे पहले चैप्टर वाइज एक चैप्टर जैसे ख़त्म करा मैथ्स का। किसी भी टीचर, सारे टीचर आजकल अच्छा पढ़ाते हैं, कोई गलत नहीं ऐसा पढ़ाता। किसी भी टीचर को एक फॉलो करिए, पूरा चैप्टर ख़त्म करिए। उसके जितने भी PYQs या MCQs क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं उनको ख़त्म करिए। अगर क्वेश्चन ऐसे चैप्टर वाइज ख़त्म करके पूरा तुम्हारा अगर कोर्स हो जाता है तो एक मिक्स्ड प्रश्न जो यूट्यूब पर सीरीज प्रैक्टिस सेट जो सीरीज चल रही है आजकल, सभी चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन है सर तो उसको आप करिए तो उससे बहुत ज़्यादा सर बेनिफिट मिलेगा। तो यानी कि मुख्य बात यह है कि आपको बेसिक कंप्लीट करना है। बेसिक के लिए बहुत सारे स्टूडेंट बैच वगैरह भी खरीदते हैं और यूट्यूब से भी करते हैं, तो वो आपके ऊपर है आप कैसे करो। लेकिन हाँ, अगर ये है कि मेरे ख्याल से भी अगर आप मैथ अगर आपको बिल्कुल जीरो है तो आप अपना बेसिक कंप्लीट करिए। जैसे अभी विवेक भाई ने बताया, आपके पास कोई बैच है या फिर आप यूट्यूब पे सैकड़ों, हर एक चैप्टर की सैकड़ों वीडियो मिल जाती है। 3 घंटे की, 4 घंटे की, प्रत्येक चैप्टर की वीडियो मिल जाती है, आप उसे कंप्लीट करो। और विवेक भाई ने बताया कि उसका आपको आप प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। उसके बाद जब आपके कंप्लीट चैप्टर हो जाए तो आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाने हैं सर। इस तरीके से नहीं मैथ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैथ में जितना ज़्यादा अगर रिवीजन कर लोगे वो उतना ज़्यादा लाभ सर। रिवीजन बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि एसआई में कोई ज़्यादा ताबड़तोड़ वैसा मैथ तो नहीं आता है कि एडवांस मैथ आ गया, सीजीएल टाइप नहीं आता। नॉर्मल से सर अरिथमेटिक के या अंक उसके ज्योमेट्री के तो हल्का रेखा जो मेंसुरेशन आ जाता है, तो उसके क्वेश्चन रहते हैं। तो आप जितना रिवीजन करेंगे, जितना अपना प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस सेट जो चलते हैं मिक्स्ड वाले उनको सॉल्व करिए, उससे सर बहुत बेनिफिट मिलता है सर मैथ। और रीजनिंग का भी लगभग यही होगा। रीजनिंग सर सेम है सर। रीजनिंग अगर मैथ्स अच्छी है किसी की तो रीजनिंग तो ऑटोमेटिक सर हो ही जाती है सर। लेकिन मैथ रीजनिंग तो मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट कर ही लेते हैं, क्योंकि मैथ के 19-20 चैप्टर होते हैं और अगर कोई 2-3 महीने भी अगर मैथ के चैप्टर कंप्लीट कर लेता है, रिवीजन कर लेता है तो हो जाते हैं सर। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल के आती है हिंदी की और जीएस सेक्शन की। जीएस सेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसमें आपने देखा होगा कि जीएस सेक्शन में आपका कई सारे सब्जेक्ट आते हैं। फिर उसके बाद आपको यूपीएसआई के लिए स्पेशल आपको पॉलिटी का रहता है, मूल विधि रहता है। तो मूल विधि और पॉलिटी के बारे में बताइए सर। ओवरऑल पहले मैं पूरी जीएस की बात करना चाहूँगा। जीएस में सर आप कुछ लड़के मैंने देखे हैं सर, बच्चे देखे हैं, जैसे शुरुआत में सर मैंने भी करा था कि जो पुराने बच्चे मुझे गाइड करते थे, भाई जो थे, कि इतने घंटे जीएस पढ़ो या ऐसे करो। तो सर मेरे धीरे धीरे मेरे को समझ आया कि जीएस कभी घंटों से नहीं पढ़ी जा सकती।
जीएस में तुम पूरा चैप्टर उठाइए या पूरा टॉपिक उठाइए। जैसे आप पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी में जैसे प्रेसिडेंट हो गया, तो आप पूरा प्रेसिडेंट को उठाइए, उससे जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी आर्टिकल हैं, पूरा क्लियर करिए। उसके बाद एमसीक्यूज लगाइए, पीवाईक्यूज देखिए। तो उसमें सर घंटे मैटर नहीं करते, पूरा टॉपिक मैटर करता है कि अगर आपने पूरा टॉपिक, हाँ सर, चाहे वो 1 घंटे में हो जाए, 2 घंटे में हो जाए, कुछ टॉपिक छोटे भी रहते हैं तो जल्दी भी कवर हो जाते हैं। तो सर जीएस का सर मुझे बेस्ट तरीका यही लगता है। यानी देखा जाए तो पॉलिटी में लगभग मेरे ख्याल से पॉलिटी में 30-35 चैप्टर होंगे सर 30-35 चैप्टर, यानी कि वो आप बता रहे हैं कि उनको आप चैप्टर वाइज यानी कि टारगेट करके करिए। पॉलिटी के लिए कोई आप एक बुक बताना चाहो जिससे स्टूडेंट अपना शुरू से लेकर के अपना टारगेट करके अपना उस पर चैप्टर वाइज की कोई बुक हो आपके हिसाब से बेस्ट, जिससे वो अपना तैयारी कर सके, आपने यूज किया हो, आपने कोई बुक यूज की है? सर पॉलिटी के लिए मैंने एक बुक यूज करी थी जो परीक्षा वाणी की आती है, राज्य व्यवस्था करके ऐसे। तो सर बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी, उसे मेन टॉपिक सर मैंने हाईलाइट करे थे। हालांकि मैंने एक नोट्स भी बनाए थे, उसमें से पॉइंट आउट करके नोट्स पे भी लिखे थे सर। मैं थोड़ा रिवीजन करता था, बहुत अच्छी सर बुक थी। उस बुक से यानी कि लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं सर उससे सर आप 80 से 90% क्वेश्चन बना सकते हो पॉलिटी में 15 से 16 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा, यानी कि लगभग 30-35% आपका सिलेबस हो जाता है। उसके बाद मूल विधि रहती है, मूल विधि के कई धारा रहती है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि धारा याद नहीं होती स्टूडेंट को। तो धारा आपको पता है इस बार भी कहीं पूछ गई थी, तो जहाँ पे जो स्टूडेंट रहते हैं जो धाराएं वगैरह याद नहीं करवा, तो वो पिछड़ जाते हैं जीएस सेक्शन में। तो उसके मूल विधि के बारे में कुछ बताना चाहो। 7 से 8 तक प्रश्न बन जाते हैं, इस बार 3-4 प्रश्न शायद बने थे। कुछ परिभाषा टाइप क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ धारावाहिक टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनके बारे में आप बताओ, धारा कैसे याद करें? सर धाराओं के लिए मैं बता दूं, मूल विधि में मोस्टली जो इम्पोर्टेंट रहते हैं वो 7 से 8 जो एक्ट रहते हैं वो मोस्टली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमबी एक्ट हो गया, आईटी एक्ट हो गया, ऐसे करके सर 7 से 8 बजे। तो उसमें क्या करिए आप, उनमें भी सर प्रत्येक में 5 से 10 जो धाराएं रहती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो आप उन्हें पॉइंट आउट करिए और उनको एक नोट्स बनाइए प्रॉपर, और सुबह रिवाइज करिए, शाम को करिए। तो सर धाराओं का तो ऐसा होता है, इफेक्ट होते हैं, जितना भी पढ़ोगे उतना अच्छा इसका निकल के आ जाएगा। यानी मैं अब विवेक भाई से बात कर रहा हूँ, तो मैंने यही एक चीज़ नोटिस करी है, इनका कहना है कि कोई भी आप सब्जेक्ट करो, आप चैप्टर वाइज उसे टारगेट करो, उसकी इंपॉर्टेंट जैसे मूल विधि उसकी धाराएं लिखो, फिर उनको कागज में लिखकर उनका रिवीजन करो। सर और इसके बाद आप हिंदी के बारे में कुछ बताना चाहो? सर हिंदी में मैंने एक फॉलो करी थी बुक, राजपाल यूनिवर्सल करके एक बुक आती है, तो उसमें भी सर उससे बहुत बेनिफिट मिला है हिंदी में। राजपाल यूनिवर्सल तो काफ़ी मोटी किताब है, वो आप कैसे कंप्लीट किया आपने? सर उसमें भी यही तरीका है कि आप पीवाईक्यूज देखिए, कहाँ से क्या उनसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, और उन्हें हाईलाइट करिए, पॉइंट आउट करिए, नोट्स तैयार करिए। सर यही सारी चीज़ें हैं सर। तो यानी कि ओवरऑल चारों सब्जेक्ट आपने इस तरीके से तैयार की थी। तो आपकी ओवरऑल रैंक 336 है, तो इस अपनी रैंक के बारे में क्या बताना चाहोगे आप? सर पहले से बेस मेरा सही था, सीजीएल में 0.3 से 2-3 बार रह गया था, एक बार ज़्यादा से भी रह गया था। और हालांकि इसमें यूपी कांस्टेबल वाले में भी रैंक अच्छी थी, तो तैयारी भी अच्छी थी, ट्रेनिंग पे भी थोड़ा समय सही से मिल जाता था। इंडोर्स के एग्जाम्स में भी तैयारी कर ली थी, कुछ वहाँ से भी हेल्प मिली थी। जो मूल विधि या पॉलिटी सेक्शंस रहता है वहाँ भी इंडोर्स में पढ़ाया जाता था, तो सर उससे भी हेल्प मिली। तो इससे सर बहुत बेनिफिट हुआ। तो अभी जो आगे जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं यूपीएसआई की, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर यूपीएसआई का जैसे कि अभी न्यूज़ भी अंदर से निकल के आ रही, बता रहे हैं, सारे टीचर्स बता रहे हैं, सितंबर अक्टूबर में नई वैकेंसी भी आ रही है। तो उनके लिए सर जैसे जैसे सर बताया गया है, मोस्टली वही फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है, थैंक यू आपसे मिलने के लिए, और आपको बहुत बहुत बधाई यूपीएसआई में सिलेक्शन। थैंक यू सर, जय हिंद।